हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज था मेरा आरआरबी मेंस का एग्ज़ाम। तो मैं आज करने वाली हूँ उसका सेल्फ गिवन एनालिसिस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेरे टोटल अटैम्प्ट कितने थे। तो अगर उसके पहले हम बात करें कि पेपर का लेवल कैसा था, तो अगर हम लेवल की बात करें तो लेवल मेरे हिसाब से मॉडरेट टू टफ़ था। अब सब बोलेंगे कि आरआरबी है, इसमें ऐसा नहीं, पर आप अगर बाकी लोग के भी रिव्यूज़ देखोगे तो जो स्पेशली जो क्वांट सेक्शन था ना, वो क्वांट सेक्शन में अगर वो सिंप्लीफिकेशन या नंबर सीरीज़ वाला पार्ट अगर नहीं आता तो वो बहुत हाई था। उसमें बाकी क्वेश्चंस यहाँ तक कि उसकी डीआई भी डुएबल कह के नहीं थी। जैसे डीआई का कैलकुलेशंस तो इजी था, लेकिन उसके क्वेश्चंस थे ना वो बहुत हायर साइड पे थे। तो ये मेरा एनालिसिस है। रीजनिंग भी ऐसे था कि पजल से लेके आपकी चार चार पांच पांच पॉसिबिलिटीज़ में बन तो रही थी, पर कंफ्यूजिंग बहुत था वो भी। रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश ठीक था। जीए में अगेन जीए जन एंड जीके, बाप रे, उसके जो ऑप्शंस थे ना वो इतने बड़े बड़े थे कि क्वेश्चंस तो एक लाइन का था और उसके ऑप्शन चार चार लाइन में उसके ऑप्शंस थे। और ऑप्शंस में ऐसा था कि ये वाला फॉलो कर रहा है, ये नहीं कर रहा, सारे फॉलो कर रहे हैं। मतलब इतना कंफ्यूजिंग था कि आपको उससे रिलेटेड उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तब तो आप पता करोगे कि इसमें कौन सा सही है, इसमें सही कौन सा और गलत कौन सा। उसमें ऐसा था कि सभी सही हो सकते हैं, एक सही है, दो सही है। बहुत वो कंफ्यूजिंग था। कंप्यूटर में बोलूँगी ठीक था, कंप्यूटर जैसे आता है वैसे ही था। इंग्लिश भी मैं बोलूँगी बहुत टफ नहीं था, इंग्लिश इजी था। तो अगर मैं अपने अटेम्प्ट की बात करूँ तो रीजनिंग में मैंने किए हैं 29, क्वांट में मैंने किए हैं 13, देन उसके बाद कंप्यूटर में मैंने किए हैं 30, देन उसके बाद जीके में मैंने, या जीके जीए आप जो भी बोलो, उसमें मैंने किए हैं 22, देन उसके बाद आता है इंग्लिश। इंग्लिश में मैंने किए हैं 28। अगेन ये जो अगर मैं टोटल अटैम्प्ट की बात करूँ तो टोटल मैंने किए हैं 122। अब 122 कोई बहुत अच्छा अटैम्प्ट मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए। क्योंकि जीए एंड जीके में मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी। उसमें ऑप्शंस इतने कंफ्यूजिंग थे ना कि आपको पता भी होगा उसके बाद भी आप कंफ्यूज हो जाओगे। मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है। देन उसके बाद रीजनिंग में ऐसा था कि रीजनिंग में मैंने बहुत दो तीन पजल मैंने 4 से 5 बार बनाई है। वो पॉसिबिलिटी ऐसी थी कि वो इसमें एक एक लाइन ऐसी फंसाने वाली थी कि आप उसमें फंस रहे थे। जैसे रीजनिंग में मैं पजल्स की बात करूँ तो रीजनिंग में जो मैं क्रिटिकल रीजनिंग तो इजी थी। हाँ, क्रिटिकल रीजनिंग में भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे कि कौन सा फॉलो करता है। वो ऐसे स्टेटमेंट दे रखे थे और बोल रहा था कौन सा फॉलो इसमें नहीं करता। कि किसी ने एक कंपनी खोली, कंपनी में ये किया वो किया, फिर उसके जो 4 स्टेटमेंट थे तो उसमें ऐसा था कि इसमें कौन सा, जैसे जनरली पूछता है ना कि इसमें कौन सा फॉलो करता है, इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही है, तो वो पता करना आसान होता, पर उसमें ऐसा नहीं था। इसमें ऐसा था कि इसमें कौन सा फॉलो नहीं करता। तो वो बहुत ही, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट था। देन अगेन सिलॉक्स ईजी था एंड इनक्वालिटी भी ठीक थी, बहुत टफ नहीं थी। हाँ, डायरेक्ट वाली नहीं थी, वो उसमें था कि डेफिनेटली ट्रू और फॉल्स ऐसा करके पूछा था कि कौन सा फॉलो करता है कौन सा नहीं करता। ठीक है, उसके बाद जो पजल्स थे तो पजल्स में एक, अगर मैं पजल्स की आपको बात करूँ तो अभी मैं देख के आई हूँ तो फिर भी मुझे बहुत कन्फ्यूज़न हो रही है। तो पज़ल में मैं, एक पज़ल आई थी कि उसमें 3 सिटी थी। सिटी के बाद उसमें 8 लोग थे 3 सिटी के अंदर, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। और उसके अलग अलग वेरिएबल थे, किसी को स्विमिंग पसंद थी, किसी को ये पसंद थी, ऐसा वैसा। एक थी जिसमें नॉर्थ साइड में 8 लोग बैठे थे, उसमें भी अलग अलग वेरिएबल थे। उस पर मैं बहुत ज़्यादा फंस गई। वो जे के बगल में 10 बैठा, वो कंडीशन ही नहीं फिट हो रही थी। देन उसके बाद एक पज़ल थी जिसमें बहुत ईजी थी। वो उसमें क्या थे, मंथ थे, 4 मंथ दिए थे, 2 डेट थी और उसके 2 वेरिएबल्स थे उसके अकॉर्डिंग। तो वो बहुत ईजी थी, वो जल्दी बन गई थी। देन उसके बाद कौन सी पज़ल थी, उसके बाद एक पज़ल और थी जिसमें मैं स्टक हुई थी। इन स्क्वायर वाली थी कि 4 इनसाइड देख रहे थे, 4 आउटसाइड दे रहे थे, उसके वेरिएबल थे। अगेन उसकी 2-3 लाइन तो जल्दी सेट हो रही, लेकिन लास्ट की 1-2 लाइन वो इतना कंफ्यूज कर रहा था ना कि उसका जो एक वेरिएबल है समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ पे बैठा है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगा। एंड देन इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश में नॉर्मली था। इंग्लिश में जैसे कि कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है, दो कोई इसमें पेयर बने थे कि दो दो के पेयर है, उसमें कौन सा रॉन्ग है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ बाकी जो पैसेज था, अगेन पैसेज थोड़ा, एक बहुत टफ, एक थोड़ा सा लंबा था, टफ नहीं बोलूँगी, थोड़ा सा बड़ा था, दूसरा वाला ठीक था। तो इंग्लिश में, और एक पैराजंबल था। पैराजंबल में मैंने पूरा नहीं किया है, मैंने 1-2 सेंटेंस ही लगाए हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा पैराजंबल, अगेन मीन्स का है तो बड़ा ही होगा। तो वो था। कंप्यूटर की अगर मैं बात करूँ तो माइक्रोसॉफ्ट से बहुत क्वेश्चन आते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट में शॉर्टकट की पूछा था, देन इस एक्सेल में पूछा था, ऐसे ऐसे करके कंप्यूटर में पूछा था। देन उसके बाद क्वांट की अगर मैं बात करूँ तो क्वांट मेरे हिसाब से तो बहुत टफ थी। अगेन अगर मैं इसमें बात करूँ तो 5 क्वेश्चन अगर इसमें थे जो थे नंबर सीरीज़ के, वो नंबर सीरीज़ भी डबल डिफरेंस में आ रही थी। डबल डिफरेंस ऐसा कि जैसे 9, 27, 81
ऐसा डिफरेंस था उसमें। देन उसके बाद आपको जैसे इंटू 3 करना है, इंटू 3 करना है, फिर इंटू 3 करके यहाँ फिर एक ऐसे। तो ठीक है, मेंस के हिसाब से 5 क्वेश्चन ये ठीक थे। इसमें एक डीआई थी, उसमें ठीक वो ईजी थी डीआई सॉल्व करने में ईजी, लेकिन उसके क्वेश्चन थे ना बहुत कन्फ्यूजिंग थे। जैसे डीआई थी कि एक में गर्ल्स जैसे थी, बॉयज़ प्लस गर्ल्स का एक पाई चार्ट दिया हुआ था, उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 200 थे। देन उसके बाद बॉयज़ 80 थे, देन उसका अलग से एक परसेंटेज दिया हुआ था। तो पहले हमने इसे टोटल निकाला, बॉयज़ निकाला, देन गर्ल्स का निकाल लिया। ठीक है, तो उसके 1-2 क्वेश्चन तो ईजी थे, बाकी 2-3 बहुत टफ थे मेरे हिसाब से। देन उसके बाद क्वांट में 1-2 मैंने बाकी किए, उसके बाद क्वांट में मैंने ज़्यादा किया नहीं क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था और वो सॉल्व भी नहीं हो रहा था। जीके जीएस में मैंने आपको बताया कि जीके जीएस का जो पार्ट था वो बहुत लेंदी था, पढ़ने में बहुत टाइम लग रहा था। जो उसके ऑप्शन थे बहुत बड़े बड़े थे, और योजना बहुत आई थी, प्रधानमंत्री जन धन योजना है, इसका ये पॉइंट है, इसमें कौन सा नहीं करता, मतलब आपको उसके बारे में पूरी डिटेल पता होनी चाहिए। तभी तो ये था मेरा एनालिसिस जो मैंने दिया था। होप देखते हैं क्या होता है, होप फॉर द बेस्ट। और अगर आपको ने भी दिया है तो आप बताना आपने कितने अटैम्प्ट किए और आपका एग्ज़ाम कैसा गया। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।